नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मंगल दोष। जैसा कि हम जानते हैं, शादी विवाह में मंगल दोष के बारे में काफ़ी चर्चा होती है और आज हम इसी को देखेंगे कि हमारी कुंडली में मंगल दोष कब बनता है। मंगल ग्रह ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मंगल ग्रह उग्र स्वभाव का है, तेज है। तो जब किसी भी जातक की कुंडली में, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक यहाँ पे कुंडली बनाया हुआ और 12 खानों को यानी 12 भावों को हमने दिखाया। अगर पहले खाने को पहला भाव कहते हैं, इसमें हमने 1 नंबर की गिनती लिख दिया। हालांकि कोई भी गिनती आप लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव इसको कहते हैं, या तो 12 घर कहते हैं। इन 12 भावों में या 12 घरों में आप ये देखिएगा कि अगर मंगल आपके प्रथम भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, 7वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव में बैठा हो, अगर हम इसको एक एरो बना दें तो ये इस तरह से एरो बनता है। अगर इन भाव में मंगल बैठा है तो उस व्यक्ति के कुंडली को मंगल दोष प्रभावित कुंडली कहा जाता है या उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। अब शादी ब्याह में इस मंगल का इतना जो है मिलान क्यों करते हैं, या मंगल दोष शादी विवाह को कैसे प्रभावित करता है, हम उस पर हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। चूँकि मंगल उग्र ग्रह है, तेज है, ऊर्जा का प्रतीक है, तो अगर हमारे प्रथम भाव में मंगल बैठ रहा है तो हमारे अंदर यानी जातक के अंदर उग्रता को प्रदर्शित करता है। जातक तेज होता है, किसी की बात को सहता नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन पे उसका असर पड़ता है। चौथा भाव हमारा जो है घर परिवार संपत्ति का होता है, पारिवारिक समस्याएं पैदा करता अगर मंगल यहाँ पैदा हो। और सप्तम भाव जो है ये हमारा विवाह का भाव माना जाता है, हमारे जीवन साथी का भाव ये माना जाता है। तो अगर मंगल यहाँ बैठ गया, चूँकि मंगल तेज है, उग्र है, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की बात को सहने की क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से शादियाँ कभी कभार टूट जाती हैं। अगर मंगल यहाँ पे उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र का होगा, जिसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। इसी तरह से मंगल अगर यहाँ पे 8वें भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव में बैठा हुआ, तो ये इस तरह से एक बनता है, वी आकार का शेप बनता है। आसानी से आप समझ सकते हैं, अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर मंगल इन भाव में बैठा तो हम कहेंगे कुंडली जो है वह मांगलिक है। अब शादी ब्याह में हमें क्या करना चाहिए? अगर लड़के की कुंडली में इन भाव में मंगल बैठा है और लड़की के भी कुंडली में इन भाव में मंगल बैठा है तो विवाह आराम से किया जा सकता है। लेकिन अगर एक साथी के इन भाव में यानी 1 4 7 8 12 में मंगल बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली अगर हम देखें, दूसरे की कुंडली में मंगल उन भाव में नहीं बैठा है, लेकिन अगर उन्हीं भाव में कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हुआ हो, यानी ये 12 नंबर की गिनती पे 1 पे 4 पे 7 पे 8 पे, अगर इन घरों में गिनतियों पे मच जाएगी, यहाँ पे गिनती कोई भी लिखी हुई हो सकती है। हम 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। गिनतियाँ हमारी राशियों को प्रदर्शित करती हैं, तो इस पे हमें नहीं जाना है। हमें लेना क्या है कि अगर इन भावों में, अगर लड़की की कुंडली में वहाँ मंगल बैठा हुआ तो लड़की की कुंडली में इन भावों में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो। क्रूर ग्रह का मतलब कि यहाँ पे अगर राहु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हो तो वो भी थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है, केतु बैठा है, ये सब ग्रह अगर बैठे हैं तो दोनों के मंगल प्रभाव को कम कर देते हैं। अच्छा, मंगल 3 तरह का माना गया है, ठीक है। एक तो अगर इन्हीं घरों में जहाँ जहाँ मंगल बैठा उसके साथ राहु या केतु आ जाए तो मंगल की उग्रता बढ़ जाती है, तो वो वैवाहिक जीवन पर ज़्यादा असर डालता है। लेकिन अगर इन्हीं घरों में, जैसे आपने देखा भी 1 4 7 8 12 में इन जहाँ पे मंगल बैठा, अगर ये मंगल जो है मृदु राशि हो, जैसे मृदु राशि कौन कौन सी राशि, मृदु राशि कौन कौन सी होती है, मृदु राशियाँ में आती है मृगशिरा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, या यहाँ पे ये 12 1 4 7 8 की गिनती जो लिखा हुआ है हमने, ये राशियाँ मृदु नक्षत्र की हो जाए, चित्रा की हो जाए, अनुराधा की हो जाए, रेवती का मंगल हो, तो इन सब मंगल का असर न्यून हो जाता है या इनका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे लोगों को विवाह करने में कोई समस्या नहीं होती है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।